हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षा क्लासेस। आज हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है द होप, रिटन बाय राजन अग्रवाल। ये जो पोयम है ये एनसीईआरटी की बुक्स और आरबीएसई की बुक रेनबो के अंदर है। ओके, 12th स्टैंडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम। द होप। Hope is given different names. Some call it expectation, other term it future relevance, some other think it a measure of benefaction. Okay. होप को यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए हैं। कुछ इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो है इसका होप वर्ड का ही सिनोनिम है। ओके, इसका मतलब भी आशा ही होता है। अदर्स टर्म यहाँ मीन्स वो ये कॉल कहना। इट फ्यूचर रिलेवेंस। फ्यूचर रिलेवेंस मतलब है भविष्य की प्रासंगिकता। इन फ्यूचर तक हमें पहुंचाने के लिए जो होप है यही प्रासंगिक है। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन मीन्स होता है उपकार करना किसी पे। मापक यानी उपकार का मापक है होप। आशा के सहारे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेम बताए हैं। कितने नेम है? 3 नेम्स है, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलेवेंस एंड द थर्ड इज मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ये तीनों नेम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। अच्छा, अलग अलग नाम है इसके, लेकिन राइटर के लिए, पोएट के लिए होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण है। हम सभी के अंदर एक आत्मा है, ठीक है। उसका निर्माण कौन कर रहा है? उसका निर्माण कर रही है होप, आशा। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। यही होप जो है वो हमें आनंद की अनुभूति कराती है, खुशी की अनुभूति कराती है। ओके, एट प्रेजेंट हम जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, चाहे वो दुख की हो चाहे वो सुख की हो, हमें हमेशा एक होप रहती है, एक एम्बिशन रहती है हमारी लाइफ में, कुछ अच्छा करने की, अच्छा देखने की, अच्छा खाने की, है ना, अच्छा घूमने की। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अपने अंदर एक एम्बिशन लेके चलते हैं। ऑब्वियसली हर कोई अच्छी एम्बिशन लेके चलता है, अच्छी विश लेके चलता है अपने अंदर, तो वो विश के सहारे ही उसको अंदर अंदर आनंद की अनुभूति होती है और वो उस चीज को पाने के लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पे होप को प्लेजरसम भी कहा गया है, प्लेजरसम फील कराने वाली भी कहा गया है। जब हम प्लेजरसम फील करते हैं अपने अंदर, ओके, तब क्या होता है? एंड लीव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। हम अंदर ही अंदर उत्साह से भर जाते हैं। लीप मतलब उछलने लगते हैं, एंड ग्लो हमारे अंदर एक चमक आ जाती है। तो ये होप ही होती है जो हमें हमें भविष्य की तरफ बढ़ने में सहायता करती है। ठीक है, हम एंथुजियाज्म से भर जाते हैं और हमारे अंदर चमक आ जाती है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि पास्ट में यानी भूतकाल में हमने जो भी संघर्ष किया है वो इस होप के आधार पर ही किया है। दुख थे, कठिनाइयां थी, लेकिन एक आशा भी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें सक्सेस मिल जाएगी। ये इस सक्सेस की आशा में ही हम आगे बढ़ते गए। अगर होप नहीं होती तो हम कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचते, हम संघर्ष करने की नहीं सोचते, हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते। अगर सभी लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए इस दुनिया में, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए भगवान ने इस होप को बनाया जो कि हमारे आत्मा का निर्माण करती है। आत्मा का निर्माण करने से हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है और हम लोग जो है वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। होप kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly. ओके, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर। हमेशा हमारे अंदर भविष्य को लेके क्या होता है? सरमाइज, शंका होती है। हमें नहीं पता हमारा भविष्य क्या है, क्या होगा। वी डोंट नो अबाउट आवर फ्यूचर, बट हम हमेशा आगे बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। हम ऑब्वियसली हम अपना अच्छा फ्यूचर ही प्लान करते हैं ना, तो वो एक आशा होती है, पॉजिटिविटी होती है जो हमारे अंदर बढ़ती जाती है उस आशा को लेके। तो जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ती है हमारे अंदर, जो होप है वो नेगेटिविटी को सारा वो खत्म कर देती है। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, नेगेटिविटी को मार देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। जैसे ही नेगेटिविटी हमारे अंदर से चली जाती है, हमारे अंदर जो भी द्वंद होता है, जो भी निराशा होती है, वो सब मर जाती है और हम
शांत हो जाते हैं, बिल्कुल काम हो जाते हैं, क्वाइट हो जाते हैं। ठीक है, हमारे फ्यूचर को लेके हम बहुत कंफ्यूज नहीं होते, हम डरते नहीं हैं, हम काम एंड क्वाइट हो जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। यहाँ एग्जाम्पल दिया है बर्ड्स का राइटर ने कि बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं वो एक आशा के साथ उड़ते हैं। क्या आशा होती है उनके मन में? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए खाने की तलाश में वो लोग उड़ते हैं सुबह। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। इसके अलावा वो अपने घोंसले को बनाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए मटेरियल, सामान ढूंढने के लिए वो बाहर जाते हैं, आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, तो बर्ड के लिए क्या होप है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। नेक्स्ट, इट इज द होप दैट मेक्स अ बड, ब्यूटी बड, बड मीन्स होती है कली। फूल बनने से पहले जो कली होती है ना, उसे इंग्लिश में बर्ड कहते हैं। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। अब इस होप के सहारे जो कली है वो टहनी के ऊपर टिकी हुई रहती है, ठहरी हुई रहती है। क्यों टिकी रहती है? कि एक दिन वो खिल जाएगी और खिलकर क्या बन जाएगी? फ्लावर बन जाएगी। तो उस बर्ड के पास भी एक होप है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो राइटर है वो ना केवल व्यक्ति के लिए बात कर रहा है, बल्कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि बर्ड्स है ना, व्यक्ति से अलग है। और ब्यूटी बर्ड, बर्ड मीन्स कली, एक तरीके से प्लांट, मतलब एक तरीके से कहें तो वो सजीव चीज नहीं है, डायरेक्टली वो सजीव नहीं है मनुष्य और बर्ड की तरह, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक आशा है। क्या आशा है? खिलने की, फ्यूचर में आगे बढ़ने की। ठीक है, हमारे पास तो है ही, लेकिन इन चीजों में भी होप होती है, तभी ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर है, ट्रीज लॉस्ट देयर लीव्स with a hope that one day it will be laden with green hues. Hues means color होता है, ग्रीन कलर। तो ट्रीज जो पेड़ जो होते हैं हमेशा अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं या खो देते हैं पतझड़ के टाइम पे, ऑटम सीजन में। और वो किस आशा में छोड़ते हैं? वो इसी आशा में छोड़ते हैं कि एक दिन आएगा जो फिर से इन ग्रीन पत्तियों से भर जाएंगे, लद जाएंगे। ठीक है, मतलब यही होता है कि हम कुछ खोते हैं हमारे जीवन में। अगर हमने कुछ खो दिया है, कुछ चला गया है हमारी लाइफ से, तो हमारे पास एक होप ये होती है कि इससे कुछ अच्छा और आएगा हमारी लाइफ में। ठीक है, बुरा होता है अच्छे के लिए, ये हम आशा रखते हैं हमारे जीवन में। तो जब पतझड़ के सीजन में जो ट्रीज है वो विदाउट लीव्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो देखने में कितने बुरे लगते हैं, एक नेगेटिविटी लगती है हमको उनको देख के। लेकिन सडनली कुछ ही टाइम के अंदर वो जो स्प्रिंग सीजन आता है और फिर से वो पेड़ इतने ग्रीन हो जाते हैं, खिलखिलाहट हो जाते हैं, तो वो पुराने दिनों को फिर कोई याद नहीं करता। फिर वही हमें एक छवि ग्रीन कलर की जो उस पेड़ की है वही हमारी आंखों में रह जाती है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्म। होप जो है वो प्रकाशित, एनलाइट्स मतलब प्रकाशित करती है हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ के कौन से रास्ते हैं जो बहुत ग्लूमी है, जो दुखी है। ठीक है, अभी हमारे जीवन में बहुत दुख है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो फुल ऑफ हार्डशिप्स है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर एक होप है। वही होप उस अंधेरे रास्ते को प्रकाशमय कर देती है। ठीक है, और हम भी क्या हो जाते हैं, हम क्या फील करने लग जाते हैं? फ्रेशनेस एंड वार्म, ताजगी से बढ़ जाते हैं, एक गर्माहट, एक जोश फील करते हैं हम हमारे अंदर। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? होप के कारण, आशा के कारण। नेक्स्ट आंसर है, ऑफ द डेज अहेड होप मेक्स लाइफ गो ऑन। डेज अहेड, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं हमारी लाइफ जो है वो इस आशा के सारे गो ऑन होती है, जारी रहती है, आगे बढ़ती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ जो है वो किससे निकली है? होप से ही निकली है, इससे ही उत्पन्न हुई है ये। होप इज द प्राइम एक्सलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। अच्छा, होप जो है वो हमारा एक प्रमुख एक्सीलेंस है, हमारे जीवन का एक प्रमुख विशेषता है, हमारे जीवन की एक कुशलता है, हमारे जीवन की। कब से है? जब से हमने इस धरती पर जन्म लिया है। होप तभी से हमारे साथ है जब से हम इस धरती पर आए हैं। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं और बढ़ते जाएंगे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे जीवन में कितना ही अंधेरा आए, लेकिन इस होप के सहारे हम आगे बढ़ेंगे
और वो होप क्या होगी कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा. All's well that ends well. आई होप आपको पोएम समझ में आएगी. कोई भी आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच.